सुप्रभातम छात्रों, मैं अंजनी कुमार झा आज धर्म शिक्षा को लेकर पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों ग्रीष्मावकाश में सकुशल होंगे, दिए गए पाठ को याद कर रहे होंगे, अपना गृह कार्य भी संपन्न कर लिया होगा। तो आज पाठ 4 तुम ही एकनाथ को लेकर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एकनाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशनहारे हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उरधारे हो। भूली हैं हम ही तुमको तो, हमारी सुधि नाहि विसारे हो। उपकारण को कुछ अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारी, समझे बिरले बुधिवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, के अब और सहारे हो। भाव। परमपिता परमेश्वर ही सारे संसार का रक्षक और सहारा है। वही जीवन का आधार तथा सुख शांति का भंडार है। वही एकमात्र हमारा स्वामी है। उसी की आराधना श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए। आइए पाठ के भावार्थ सरलार्थ को देखते हैं। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एकनाथ हमारे हो। वह जो परमपिता परमेश्वर परमात्मा है, उन्हें हम कहते हैं कि हे पिता, हे परमात्मा, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे सहायक माना बंधु बांधव हो, तुम ही मेरे स्वामी मालिक हो, और तुम ही मेरे सखा यानी कि मित्र हो। तुम ही एकनाथ मेरे सब कुछ हो, जिनके कछु और आधार नहीं। और इस संसार में जिनका कोई भी आधार नहीं है, जिनका कोई भी नहीं है, तिनके तुम ही रखवारे हो। उनका तुम ही रखवारा हो, उनको देखने वाले तुम ही हो, उनके रखवाले तुम ही हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशनहारे हो। वह ईश्वर हमेशा से सभी प्रकार से भली भांति सदा सुख को ही देने वाला है और दुख एवं दुर्गुणों को हरने वाला है, दुख एवं दुर्गुणों का नाश करने वाला है। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उरधारे हो। यह जो जग है, इस जग का क्या करना है? प्रतिपाल करना है। ईश्वर क्या करते हैं? इस जग का प्रतिपाल करते हैं, जग का पालन करते हैं। कैसे? तो अतिशय करुणा के द्वारा। वह जो करुणामयी हैं या करुणामय ईश्वर हैं, वह अत्यंत करुणापूर्वक, अत्यंत दयापूर्वक हमारा प्रतिपाल करते हैं। जैसे माता पिता अनंत दया से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, अनंत कृपा बरसाते हैं, उसी प्रकार से वह परमात्मा हमारे ऊपर अनंत दया बरसाता है। भूली हैं हम ही तुमको तो, हमारी सुधि नाहि विसारे हो। उस ईश्वर को यह अधम पातकी मनुष्य चाहे कितना भी भूल जाए, उन्हें याद ही न करे, फिर भी वह ईश्वर उनकी सुधि लेता ही रहता है, उन्हें याद करता ही रहता है। उपकारण को कछु अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। उस ईश्वर के उपकार का कोई अंत नहीं है, क्योंकि वे क्षण क्षण और कण कण में जो विराजमान हैं, वह क्षण क्षण हमारा उपकार करते हैं।
ऐसा कोई भी समय नहीं है जब वो हमारा उपकार न कर रहे हों। महाराज महामहिमा तुम्हारी, समझे विरले बुद्धिवारे हो। उस परमात्मा का संबोधन यहाँ महाराज से किया गया है कि हे महाराज, तुम्हारी महिमा बहुत है, उसको समझने वाले भी बिरले, बिरले मतलब एक दो, बुद्धिवारे हो। बिरले लोग हैं, कोई हजारों लाखों में कोई एक बुद्धिमान ऐसे हैं जो आपकी महिमा को समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी महिमा क्या है, महान है, बहुत बड़ी महिमा है आपकी। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधि, हे प्रेम निधि, आप शांति को देने वाले हैं, आप शुभ को देने वाले हैं, शुभ मतलब कल्याण को देने वाले हैं, शांति को देने वाले हैं, मन मंदिर के उजियारे हो। और हमारा जो यह मन है, उस मन के अंदर जो मन रूपी जो मंदिर है, उसके अंदर प्रकाश देने वाले भी आप ही हों, ज्ञान रूपी प्रकाश। हमें ईश्वर को यह कहा गया है कि हे ईश्वर, हमारे भीतर, हमारे मन मंदिर में जो अज्ञानता रूपी अंधियारा है, उसको दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश हमें प्रदान करें, और वह ईश्वर हमें प्रदान करते हैं। इस जीवन के तुम जीवन हो। यह जो हमारा जीवन है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत के काल को जीवन कहते हैं, उस जीवन के वही जीवन है, उस जीवन को देने वाले वही हैं। इन प्राण के तुम प्यारे हो। और यह जो प्राण है वह भी क्या है, परमात्मा का ही प्यारा है। वह आत्मा भी परमात्मा से ही मिलना चाहता है, उसी से प्रेम करता है। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, के अब और सहारे हो। हे प्रभु, जब तुम्हारा प्रताप हम पर मिल जाए, तुम्हारा आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, तुम्हारी छत्र छाया में हम हों, तो और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, और किसी की सहायता लेना व्यर्थ ही है। इस प्रकार से इस पाठ को हम देखते हैं। धन्यवाद।